गेट पे क्या हुआ? हाँ पत्थरबाजी कर रहे थे, वो वो क्यों नहीं चले गए? आपका सपा का सांसद हिजाबुल्ला जाके तुर्कमान गेट पे पत्थरबाजी करने के लिए लोगों को उकसाता है, वहाँ पे क्यों नहीं जाके बात करते हैं? वहाँ पर भी चले जाते ना। एक भी हिंदुओं के हिंदुओं और ये चिकन नेक तोड़ने वाले भी क्यों आ जाते हैं? हाँ देखिए, ये कहते हैं कि अलग कर देंगे। हाँ देखिए देश के टुकड़े करने की बात कैसे कर सकते हैं देश के अंदर? फिर बस आप ही पूजा जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो भारत के अंदर देश विरोधी नारे लगाएगा, पीस पार्टी उनका खुलकर मजम्मत करती है और कहती है कि वो पक्के देशभक्त नहीं, देश के गद्दार है जो मेरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। और रही बात ये, अभी तुर्कमान गेट की बात करी, जो पत्थरबाज थे, हाँ पीस पार्टी खुलकर कहते हैं कि उन पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के जो सांसद जो थे नेता, उनका मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहूंगा, ऐ मेरे मुसलमानों, कब तक बदनाम होते रहोगे? सुधर जाओ, आज तुम्हें तालीम की जरूरत है। तालीम लीजिए ताकि देश के अंदर अपनी भागीदारी आप निभा सके, कोई आपको पत्थरबाज ना कह सके, क्योंकि आप पत्थरबाजी करते हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेके तालीम होगी। हाँ देखिए, मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सम्मान करता हूं अपने मुल्क के वजीर आजम का। अगर मेरे पास बजरंग बली जी की ताकत होती तो शायद मैं अपना सीना फाड़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो आप लोगों को दिखा सकता आप मानते हैं कि बजरंग बली की ताकत चाहिए आपको? सीना फाड़ूंगा तो पूजा जी, अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के मुसलमानों की, बजरंग बली में ही ये ताकत है कि सीना फाड़ के दिखा सकते हैं। पूजा जी सुनो, आज देश सुन लो कि हिंदुस्तान में मुसलमान की कितनी वैल्यू है, कितने राष्ट्रपति, कितने उपराष्ट्रपति और कितने साइंटिस्ट और कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री, 18 मुख्यमंत्री बनाए पाकिस्तान ने, कितने हिंदू मुख्यमंत्री बनाए पाकिस्तान ने, कितने हिंदू राष्ट्रपति बनाए पाकिस्तान के ऊपर। बात सुनो, मुझे बोलो तो। चढ़ाई कर देते हैं कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को भाई आपने वहाँ मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? भाई हम तो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में मुख्यमंत्री हिंदू भाई होना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, जनता तय करेगी ना सर। ये हाजी नाजिम या एहसान अब्बास से पूजा नहीं करेगी। पूजा जी मेरा हम नहीं तय कर सकते। पूजा मेरा कहने का मतलब है, दुनिया में अगर शिक्षित है मुसलमान तो हिंदुस्तान में है, अगर सबसे अच्छा मित्र कोई ये तो है। कह रहे कि कहाँ देश के मुसलमानों की बात कर रही है सरकार? अरे बता तो दिया, राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और मंत्री बन गए, विधायक बन गए। पाकिस्तान में बांग्लादेश में कौन सा हिंदू बना है? ये हिंदुस्तान में। मुझे पाकिस्तान भेजो, बिल्कुल पाकिस्तान भेजो, मुझे आपत्ति है, इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं, ये क्यों जाएंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान भेजिए, ऐसे लोग क्योंकि हैं, भाई इन्हें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। कुतर के दे रहे हैं। अब एक बात आ जाओ, कांग्रेस के कंगारू ने इस देश का विभाजन किया। आज योगी जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के कंगारुओं ने इस देश का विभाजन किया। कांग्रेस के प्रति इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि कांग्रेस के कंगारू नहीं, और कांग्रेस, अब कांग्रेस के नाम की बार बार क्यों दुहाई देते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया? मौजूदा सरकार की बात कीजिए ना। सुनो पूजा जी, हमारी बाजू काट दी गई, दर्द होगा ना? अरे सबसे ज्यादा तो आपके लिए कर दिया, आप कह रहे हैं बाजू काट दी गई। हमारे कर दिया आपके लिए करते करते थक नहीं रहे, आज भी आपकी आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी बाजू काट दी। हाँ पूजा जी इन्होंने किया हमारे लिए, इन्होंने हमारे लिए किया। पाकिस्तान भिजवा दीजिए, नहीं हमारे लिए। पूजा यादव नहीं भिजवा सकती इनको, दिलवा दीजिए। पूजा यादव नहीं भिजवा सकती। पाकिस्तान वालों से बड़ी मोहब्बत है, बिल्कुल भी नहीं। मैं नफरत करता हूँ पाकिस्तानियों से। पूजा जी क्यों, आप तो इंसानियत की बात करते हैं। नहीं, पूजा जी आज के मुद्दे की बात, अच्छा चुप रहो। माहौल पैदा आतंकियों से कीजिए ना नफरत। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी से तो यहाँ का कोई इंसान नफरत नहीं करता सर। ये आतंकवादियों से नफरत करते हैं, नफरत आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से नहीं। आज के मुद्दे की बात कर लो, आज के मुद्दे की बात कर लो। इस कांग्रेस के कंगारुओं ने देश के विभाजन किया। योगी जी से भी ये कहा है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, या आप हमारे हिस्सा थे। उन्होंने ये नहीं कहा हम कब्जा करेंगे, उन्होंने एक संदेश दिया दुनिया को कि हिंदुस्तान प्रेम की बात करता है। अजी आप कह रहे हैं अखंड भारत, आप ही के सांसद पहुंच जाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, ये सब क्या माजरा है? एनालिस्ट की भाषा है मेरी। अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, लोग कह रहे थे पाकिस्तान भेजे, अखंड भारत में पाकिस्तान जो भारत में अखंडता, पहले उसको तो बरकरार रख लीजिए। आपके सांसदों की ऐसी बयानबाजी, आपके सांसदों के ऐसे कार्यकलाप, फिर ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई ना कि कहते कुछ हैं और ये हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। पब्लिक सवाल पूछ रही है आपसे। भारतवर्ष प्रेम का देश है, ये जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की आपके नेता क्यों नहीं कर रहे जोड़ने की बात? सुनो, हमने कभी नफरत की बात की नहीं। नफरत करने वाले लोगों को पता है कि कौन सरकार नफरत की बात कर रही है।
और जो पत्थर फेंक रहे थे वो गलत तो गलत है, गलत है। सुनो, वो प्यार फेंक रहे थे, फ्लाइंग किस थी पुलिस की तरफ की, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो घटना घटाई है, देश को जब जोड़ लोगे आप, कल की बात है पाकिस्तान तो, को जोड़ लोगे कल की बात तो है। वो करेंगे क्या यहाँ के? इनका वो कह रहे हैं कि वो फ्लाइंग किस फेंकी थी पत्थर वाली, उसका क्या जवाब है? भारतीयों को परेशान कर देंगे खंड भारत बना के। ये बांग्लादेश से जो लोग आएंगे, पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे, का मतलब ये नहीं कि हम कब्जा करेंगे। सुनो, इनकी तो सरकार बांग्लादेश में भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी, इनको तो कम से कम 70-80 से 90% वोट मुसलमानों को मिलता है, एक तरफा मिलता है। अगर जो बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, तो इनकी पार्टी की सरकार 3-4 जगह हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं देखिए एनालिस्ट की अगर भाषा है ये, तो फिर ये गलत है किसी भी पक्ष के लिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा किसी पक्ष के लिए। मैं तो कहता हूँ प्रेम से लेकिन रहने आप की ही बात होनी के चाहिए। मन से एक नेता, में नाम नहीं लेना चाह रही, आप ही के मन से सभी को कहा था कि एकजुट हो जाओ। याद है राहुल जी, वो चुनाव याद है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो अभी मन से कहा था कि सबको एक जब साथ चुनाव आ रहे हैं, तब भी ऐसा ही मिलेगा। देखिए कितने सारे वो किए जाएंगे कि मुसलमान एकजुट होकर वोट करें इनको, ये तो लगातार मांग होगी। भारतवर्ष में रहने वाले लोगों से अपील की जाती है कि मुसलमान भी तो वोट आप दे, ये कहें कि हिंदू जनता भी हमें वोट वोट दे, करे। सिख ईसाई भी वोट दे। एकजुट होके वोट करो, हिंदू- एक धर्म के लोगों को, वो थोड़ा अलग हो जाता है ना राहुल जी? हिंदू मुस्लिम सिख दूसरा, ईसाई I love मोहम्मद समाजवादी भी समाजवादी वोट पार्टी देता ने है। ही सपोर्ट किया था कि आई लव मोहम्मद। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वोट देते हैं समाजवादी पार्टी। कि सब एक साथ मिलकर देश की आवाज बने, इकट्ठे होकर वोट दे, किसी पॉलिटिकली पार्टी कहने पे बटे नहीं। देखिए सबसे पहले इस देश में स्ट्रेटेजिकल वोटिंग किसने करना शुरू की? मुसलमानों ने एक तरफा वोट करना शुरू किया। हिंदू तो बाद में आके सोचा है 2014 में हिंदू ने वोट करना शुरू किया, हिंदू के नाम पे वोट किया है। और देखिए उसके अब इनको हिंदू का एकजुट होना झिल नहीं रहा है, इनको पच नहीं रहा कि ये हिंदू एकजुट होकर वोट क्यों करता है बीजेपी को। पहले आपने किया था, जिसकी वजह से अब आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अब आपको सारा समाजवाद रोजगार राहुल तलान थोड़ी देंगे, ये कोई सरकार में थोड़ी है राहुल तलान कि सर आप दोगे क्या नौकरी? नहीं, सरकार नौकरी दे रही है, नौकरी लेकिन के नाम की मैं बात तो बोल रहा हूं, इनको अनाज भी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है, मुद्रा योजना में लोन मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, तब भी इनको नौकरी चाहिए और नौकरी सरकार दे रही है। लेकिन हाजी नाजिम खान बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए। हाँ भाई मैं बस बेरोजगार हूँ। देखिए हाजी नाजिम मैं खान अपनी बेरोजगार जनता के लिए है, बेरोजगार हूँ, आसिफ अगर खान मेरी जनता को बेरोजगार है, रोजगार मिल गया, इनको तो नौकरी मैं चाहिए। रोजगार हूँ। मैं भी सरकार से जनता अपील को करता रोजगार हूँ मिलना कि चाहिए। इनको कहीं कोई नौकरी दे दी जाए, ये अल्लाह ऐसे का कम से शुक्र कम, है। हाँ है ना, अल्लाह इनको का नौकरी शुक्र की है, बहुत सम्मानित जरूरत है। जनता ने मुझे नौकरी दे रखी है इनकी बात रखने की, तो मुझे नौकरी करने की जरूरत है। जिस दिन मेरे ये नौजवान अगर इनको नौकरी किसके मिल लिए जाए मांग रहे? तो मैं- हाजी नाजिम आप खान पूछिए के कि लोगों को नहीं, रोजगार हाजी में नाजिम दिक्कत है? खान का घर का किसी को चूल्हा जीवन खुद यापन चल में जाएगा। दिक्कत हो रही है, मुझे पूछिए दिक्कत लोगों को, नहीं है। सब पता चल मैं तो जाएगा कहता हूँ, आपको। अगर इनके घर में अगर चूल्हा जलेगा, इनके घर के अरे तो बच्चे चूल्हा जल पढ़ेंगे रहा है लिखेंगे, ना। तो हाजी चूल्हा- नाजिम खान को बड़ी खुशी भाई होगी। कौन पढ़ लिख नहीं रहा? जल्दी से पब्लिक बताए, पढ़ लिख पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हैं सब। हाँ, नहीं पढ़ पा रहे ना हो? जी बहुत महंगाई है। हाँ। नहीं पढ़ पा रहे। हाँ जी अंकल जी, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की हो पा रही कि नहीं? सिस्टम सही काम कर रहा है सर कि नहीं? सही कर रहे हैं। हाँ। पूजा मैम, मैं तो 25 से 30 हजार कमाता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को साल में 5 हजार ही फीस देता हूँ। अब 1 नंबर का स्कूल में पढ़ाता हूँ। सरकारी में? नहीं, प्राइवेट, हाँ अंडर गवर्नमेंट है, लेकिन 5 हजार फीस देता हूँ। वर्दी भी फ्री में है, बुके भी फ्री में है, खाना मिल भी रहा फ्री में टाइम से? टाइम से मिल रहा है। पता नहीं लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है? मैडम मैं एक छोटी सी आबादी गांव से आता हूं। मेरे गांव से 3000 की आबादी में से 80 बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे लगे हैं। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा? बहुत रोजगार मिल रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी आ रही है क्या मेरे भाई? नहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ? कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं।